आपको लगेगा नहीं कि इन मरीजों को हमने कीमो भी दी है जो इम्यूनो के साथ में कीमो लेते हैं, बल्कि उनके डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि आप पे कीमो असर नहीं कर रही है। क्या असर तो पूरा कर रही है, दुष्प्रभाव नहीं कर रही है। हम जब उस थेरेपी को आपको देंगे कीमो के बाद में तीसरे चौथे दिन पर, तो कीमो का दुष्प्रभाव आपके शरीर पर नजर नहीं आएगा, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इम्यून सिस्टम कवच की तरह आपके शरीर में बैठा हुआ है, उसकी खराबी को रोक रहा है। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर जमाल ए खान, हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में स्वागत, खैर मकदम। मैं कैंसर की बात करूंगा। आपसे हमेशा कैंसर पे बात करता हूं। ये बीमारी जो है, हमने कोशिश ये की है अपनी लाइफ में कि सिंपल बनाई जाए, आसान हो जाए और इसका नाम जो है इतना भयानक रूप नहीं धारण करे। और हम लोग जो सेल बेस्ड थेरेपी करते हैं, इम्यून थेरेपी करते हैं, उसमें हम लोगों का तरीका ये है कि ब्लड से आपके वाइट ब्लड सेल्स निकालते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को लेबोरेटरी में कल्चर करके उन्हें कैंसर से लड़ने वाला सेल बनाते हैं, जिसको हम इम्यून थेरेपी बोलते हैं। और ऑटोलोगस इम्यून थेरेपी यानी आपके अपने ब्लड से बनाई हुई, और एक्टिव इम्यूनोथेरेपी। एक्टिव का मतलब होता है कि वो सेल्स हमेशा आपके शरीर में काम करते रहेंगे और वो कीमोथेरेपी के हिसाब से बिल्कुल, कीमोथेरेपी कुछ वक्त के लिए काम करती है, कुछ मिनट्स के लिए काम करती है, कुछ घंटों के लिए, और ये हमेशा के लिए काम करता है प्रोटोकॉल। तो इसमें एक अच्छी बात ये है, तो मैं हमेशा अपने मरीज़ों को चाहता हूँ कि जब वो यहाँ आएँ तो उनको एक परिभाषा पूरी मिल चुकी हो पहले वीडियो देखने के बाद में, कि हम क्या करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो यह है कि जो आप अपना इलाज कहीं करा रहे हैं, कीमोथेरेपी आपकी कहीं चल रही है, तो उसके साथ भी आप ये इलाज करा सकते हैं। उसके वेट मत कीजिए आपके वो ख़त्म हो जाएगी तब हम सेकंड इलाज ये शुरू करेंगे। इसलिए कि दोनों का सिस्टम बिल्कुल आपस में मिलता जुलता नहीं है। इम्यूनोथेरेपी कीमो से ख़त्म हो सकती है, लेकिन कीमो को कोई थेरेपी और ख़त्म नहीं कर पाती है, उसका असर कम नहीं हो पाता है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि कीमोथेरेपी का तीसरा दिन इंजेक्शन देने का आपको हो, इम्यून थेरेपी वाला, और उसके बाद तकरीबन 10 दिन हमें और मिल जाएं जो इम्यूनोथेरेपी आपके शरीर में काम करती रहे। तो मतलब आपकी कीमोथेरेपी के गैप में 15 दिन का अंतर होना चाहिए दो कीमोथेरेपीज़ में। अगर आपकी कीमोथेरेपी सप्ताह भर वाली चल रही है, एक एक सप्ताह में कोई डॉक्टर आपको कीमोथेरेपी दे रहा है, और आप ये भी चाहते हैं कि हमारी थेरेपी अवेल कर लें, तो उनसे आप कह सकते हैं कि हमें 15 दिन कर दीजिए इसको। चूँकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, कि हमने जांच करी, 1000 मरीजों के बारे में देखा कि 500 को ऐसी दी गई, 500 को ऐसे दी गई, तो क्या अंतर पड़ा? तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, अगर वो कीमो सप्ताह भर वाली हो या 15 दिन वाली हो। तो अगर 15 दिन वाली कीमोथेरेपी है और उसमें इम्यूनोथेरेपी साथ में दी जा रही है, तो स्टैटिस्टिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। जहाँ रिजल्ट 60% लोगों को मिल रहा है खाली कीमो से, वो 90% को मिलने लगेगा इम्यूनोथेरेपी मिलाने के बाद में। तो एक तो आपसे बस खाली रिक्वेस्ट ये है कि अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को इस बात पे ले आइए कि वो 15 दिन की आपको कीमो दें, और उस कीमो शुरू करने से पहले हम ब्लड सैंपल आपका कलेक्ट कर लें, जो आपके सेल्स कीमो से रहित हों, कीमो पे का उन पे प्रभाव नहीं पड़ा हो, और वो लेबोरेटरी में कल्चर करने लायक रहे हों। हम जब उस थेरेपी को आपको देंगे कीमो के बाद में तीसरे चौथे दिन पर, तो कीमो का दुष्प्रभाव आपके शरीर पर नज़र नहीं आएगा, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे कि आपके बाल भी हो सकता है नहीं झड़ें, आपकी स्किन, त्वचा भी खराब नहीं हो। तो अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं दो ग्रुप्स में, एक वो जिसने इम्यूनोथेरेपी के साथ कीमो ली और एक वो जो खाली कीमो ले रहे हैं, तो अस्पताल में भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपको लगेगा नहीं कि इन मरीजों को हमने कीमो भी दी है जो इम्यूनो के साथ में कीमो लेते हैं, बल्कि उनके डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि आप पे कीमो असर नहीं कर रही है। क्या असर तो पूरा कर रही है, दुष्प्रभाव नहीं कर रही है, क्योंकि इम्यून सिस्टम कवच की तरह आपके शरीर में बैठा हुआ है, उसकी खराबी को रोक रहा है। तो दो मुख्य बातें हो गई। एक तो मुख्य बात ये हो गई कि शेड्यूलिंग कैसे करना है, कीमो की 15-15 दिन के अंतर पे करना है, और एक ब्लड सैंपल पहले देना है। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें कीमो की 6 साइकिल का वेट नहीं करना है कि हम आगे जाके इसको करेंगे। इस समय अगर कर लेंगे, हो सकता है 6 के बाद ज़रूरत कीमो की पड़े ही नहीं। इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी दोनों मिला के
आपके पेट सीटी स्कैन को 0 कर दें। और पेट सीटी स्कैन एक ऐसा आइडियल जांच है जो मैक्सिमम कैंसर्स में यूज़ की जाती है और जो ये बताती है कि कैंसर आज कितनी मात्रा में है शरीर के अंदर और आगे कितनी मात्रा में कम हो गया या बढ़ गया। तो हमारे पास एक ही ऐसा टेस्ट है अभी तक। मार्कर्स हैं वो हर कैंसर में अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि साहब रेडियोलॉजी का स्कैन कौन सा कराएं, तो पेट सीटी स्कैन एक जांच है जो हमें मुकम्मल तौर पे बताती है कि हमारे कैंसर में कितना हमें आराम मिला है, या उस समय भी करना चाहिए जब हम इलाज शुरू कर रहे हों। हम सर्जरी के बारे में जानना चाह रहे हों कि हम सर्जरी कराएं या कीमो कराएं, तो अगर कैंसर स्टेज 4 का है तो सर्जरी कराने से कोई लाभ नहीं मिलता है, तब हमें कीमो पे ही जाना है, कीमो प्लस इम्यूनोथेरेपी। तो आपसे डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई हमने इम्यूनोथेरेपी आपको दे रहे हैं या आपको हम शुरू करेंगे अपने यहाँ। कहना डॉक्टर साहब आप अपनी इम्यूनोथेरेपी तो शुरू करेंगे, वो जो आपकी किताब में लिखा है, जो आपने पढ़ा है, उस समय आप शुरू कीजिए, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता। हम चाहते हैं कि एक्टिव इम्यूनोथेरेपी भी हम अभी से शुरू कर दें। तो इस बात पे उनको राज़ी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जब बात करेंगे उनसे और आप ये बताएंगे कि साहब ऐसा है कि ये इलाज जो आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इसमें आपकी को भी सर्टेनिटी नहीं है, आप भी सर्टेनली ये नहीं तय कर सकते कि मैं ठीक हो जाऊंगा आपकी कीमो से, तो मुझे आप प्लीज़ रोकिए मत। ये आपको बोलना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? हमारे तजुर्बे को तो 20 साल हो गए करते हुए, 21वां साल में हम एंटर कर गए हैं। तो मुख्य रूप से उद्देश्य सिर्फ मेरा एक ही था, उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। लेकिन अगर कैंसर के पूल की बात करें भारत में, तो कैंसर के पूल को हम कुछ चेंज स्टेटिस्टिक्स नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम एक ड्रॉप इन द ओशियन हैं। मैंने पहले भी बोला था, एक कतरा समंदर में गिरा रहे हैं, कुछ भी नहीं है वो। यानी हमने अगर मरीज़ों के एक महीने में नए 100 मरीज़ जोड़े तो हिंदुस्तान में उस समय 7 लाख मरीज़ होंगे, 8 लाख मरीज़ होंगे, 10 लाख। मुझे मालूम है सब नहीं करा सकते, सबके पास पैसे नहीं हैं, उसके लिए भी हम कोशिश में हैं। आयुष्मान से अगर इलाज शुरू हो जाएगा हमारा, तो आयुष्मान से वो राहत भी मिल जाएगी। इसमें काफ़ी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तो पता है सरकारी कामों में समय लगता है, कागज़ एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी 1-1 हफ्ता लग जाता है। तो उस समय उसमें लग रहा है, थोड़ा सा समय और दीजिए हमें, उसमें भी हमें उम्मीद है, आशा है कि वो भी काम पूरा होगा। तो किसी भी तरीके से हम खाली नहीं बैठे, खामोश नहीं बैठे हैं, आपके हित के लिए मुस्तकिल लड़ते रहते हैं, मुस्तकिल काम करते रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सुनते रहिए और मुझे लिखते रहिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। आप लोगों के दिन शुभ हों, आप लोगों की ज़िंदगियाँ अच्छी गुजरें, खुशहाल परिवार रहें, इसी का आशा और कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।